all biographies are lies according to। आप फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर के बेटे नहीं थे, तो मेरी फिल्में बहुत सी मिली और लास्ट मिनट में वो फिल्में कैंसिल हो गई कि भैया हमने किसी और को कास्ट कर लिया है क्योंकि वो राइटर का बेटा है। कई कई एक्टरों ने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट छोड़ दिए, अच्छे अच्छे रोल छोड़ दिए, स्टार्स ने, ये सोच के कि मेरी इमेज क्या होगी, इमेज क्या होगी। आप कैरेक्टर से इमेज बनाइए, फिर चेंज कर दीजिए इमेज। सी प्रेमनाथ जी वाज ए वेरी बिग स्टार दैट टाइम एज ए कैरेक्टर एक्टर। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा भैया मैं उसको संभाल नहीं सकता। तो मैं हेमा जी के पास गया, तो हेमा जी का मन नहीं था करने के लिए, क्योंकि वो उनको कहानी सुनाई धर्म जी ने सुना दी थी कहीं, तो उनको कुछ खास नहीं लगी। कहने लगे इतना अच्छा रोल किसी किसी एक्टर को मिलता। मैंने बोला फिर आप हंस क्यों रहे? बोले जो धर्म जी ने कहानी सुनाई थी वो कैरेक्टर अलग था। इसी तरह से कर्ज में सिमी ग्रेवाल जी के साथ हुआ कि मैं ये नहीं कर सकती सुभाष जी, आप अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन ये कैरेक्टर से मैं विलेन बन जाऊंगी, मैं वैम्प बन जाऊंगी। लेकिन वो पूरी पिक्चर के अंदर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल थी। शाहरुख ने जब मुझसे कहा कि मैं ओम शांति बना रहा हूँ, तो मैंने ना नहीं किया, बड़े मुस्कुरा के कहा। एक दिल्ली वाले ने दूसरे दिल्ली वाले को कहा, तो दोनों हंस पड़े। Subhash, hey, welcome to CNN News 18. थैंक यू, थैंक यू विशाल जी। Thank you. Subhash ji, first, many congratulations. Your memoir titled Karma's Child has released recently and it's available on Amazon. But हालांकि मैंने पहले ही कुछ चैप्टर पढ़े हैं. It's a very interesting read. So सर शुरू से शुरुआत करते हैं कि when you decided to document the story of your life in this book. देखिए मैं जिंदगी के हर सफर से गुजर चुका हूँ, ऊपर नीचे, पत्थरों में, रेतों में, पानी में, तूफानों में, और मैंने हर चीज को एंजॉय किया है। मैं कोई रोना वाला बंदा नहीं था कि होता कि आए आए बारिश आ गई, वो नहीं था। मैं शुरू से ही ऐसा था कि बारिश को भी एंजॉय कर लो, पहाड़ों को गिरते हुए भी है तो भी एंजॉय कर लो, और हंसते खेलते जिंदगी गुजार दो। ये मेरा पूछा बचपन से था। तो लेकिन जिस वक्त मैंने इतनी फिल्में बना ली और इतना बड़ा विस्लिंग गुड बना लिया, एक्टर रहा, फिर मैं राइटर रहा, डायरेक्टर रहा, प्रोड्यूसर हुआ, फिर कॉर्पोरेट हुआ, फिर एजुकेशनिस्ट हुआ, तो ये पूरा जो सफर था वो सब प्राप्त करने के बाद मुझे काफी राइटर्स ने कहा कि आपको किताब लिखनी चाहिए सुभाष जी, क्योंकि आग पे एक्सपीरियंस से आने वाली जनरेशन को एक प्रेरणा मिलेगी, और वो जिस कष्ट से और तकलीफों से गुजर रहे हैं तो उनको सामना करने की शक्ति मिलेगी। क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर के बेटे नहीं थे जब आप आते, आप किसी भी फिल्म मेकर के फैमिली में नहीं पले थे। आप दिल्ली से सीधा पूना इंस्टीट्यूट में आए, 2 साल की ट्रेनिंग ली और आप बॉम्बे पहुंच गए। तो आपकी जो जर्नी है, आपकी जो कहानी है, वो हमें लिखनी है। तो मैंने बहुत मना किया, मैंने बोला नहीं भैया, बात ऐसी है, मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बायोग्राफी लिखना शुरू करूंगा तो मैं झूठ बोलना शुरू, क्योंकि ऑल बायोग्राफीज आर लाइज अकॉर्डिंग टू। उसकी वजह यह है कि हम अपना दृष्टिकोण से चीजों को बताते हैं, हम दूसरे के दृष्टिकोण नहीं देखते। कईयों ने हमें धोखा दिया, कईयों को हमने धोखा दिया, कईयों को हमने हमसे माफी मांगी, कईयों से हमने माफी मांग ली। तो जिंदगी तो ऐसी है ना विशाल जी। और उसी के लिए मैंने कहा कि मैं अगर जब लिखूंगा या बनाऊंगा बायोग्राफी, तो बायोग्राफी में सबको मालूम है कि ऊंच नीच, गरीबी से आदमी अमीर बनता है, जीरो से आदमी हीरो बनता है, सब कहानियां एक जैसी होती है। तो मैं क्या खास कह लूं। तो ये बात कुछ 5-6 साल से 2015 से चल रही थी कि आपको तो लिखना पड़ेगा। और खासकर उदयन जो मित्रा जी हैं अपने हापर कॉलिंस वाले पब्लिशर, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हो। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने भी बोला, मेघना गाईपुरी ने, पापा आपको लिखना चाहिए, ऐसी बच्चों के लिए लिखना चाहिए, अपने लिए मत लिखना। मैं बोला देखो हमने तो फिल्में बना दी हैं, वो फिल्में देखेंगे लोग तो याद करेंगे। बोले तो नहीं, सर आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके कहानी के पीछे जो कहानियां हैं वो उनको सुनना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आपने कहा कि क्योंकि आपके ऑटोबायोग्राफी की स्टार्टिंग व्हेन इट स्टार्ट बिफोर देयर इज अ कोट बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ व्हिच सेज ऑल बायोग्राफीज आर लाइज। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा करेक्ट कर दूं चुटकारा साहब, ये एक तो बायोग्राफी नहीं, ये एक कन्वर्सेशन है
एक फिल्म मेकर सुभाष घई की सुनील सिन्हा के साथ कि आपकी जिंदगी में जो सिनेमा आपने बनाया, उस सिनेमा बनाने में आपको क्या क्या तकलीफ आई, वो मुझे जानना है। ये सुनील सिन्हा ने मुझे कहा। बायोग्राफी होती है कि मेरी जिंदगी के, मेरे पारिवारिक, मेरे संबंध, मेरे दोस्त, मेरे जीवन में, वो जीवन यात्रा की बात कर, इसलिए उन्होंने इसका नाम कर्मास चाइल्ड रखा। कर्मा चाइल्ड का मतलब ये कर्मों के फल से ही बंदा, ये बच्चा ऊपर आया है, और वो मेरी कहानी है, कर्मा चाइल्ड। तो जब सुनील सिन्हा से मेरी बात हुई तो फिर उन्होंने मुझे ऐसा उत्साह, हर फिल्म के पीछे क्या राज थे, और फिर मैंने अपनी फिल्मों को याद किया और उन्हें सच सच बताया कि मेरे को ये तकलीफें आई। लेकिन वो मेरे इसलिए तकलीफ आई क्योंकि मैं एक नया था, एक मैं हेल्पलेस था, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं थी, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, और मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक फिल्म मेकर भी बनना चाहता था, एक्टर भी बनना चाहता था, डायरेक्टर भी बनना चाहता था। तो ये सारी कहानियां जो हैं, ये एक बहुत दुर्लभ राह थी मेरे लिए उसको क्रॉस करना। इसीलिए मैंने जो जो भी कहा वो अपने दिल से कहा, और मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ जिन जो ये समझते हैं कि उनको मैंने हर्ट किया होगा या कुछ कहा होगा। वो मेरा दृष्टिकोण है सोचने का। हो सकता कि आपने गलत ना किया हो, लेकिन मेरे लिए गलत हुआ था, या कई बार मैंने गलत किया, मुझे सही लगा लेकिन आपके हिसाब से गलत हुआ। तो लेकिन ये किताब इंटरेस्टिंग इसलिए बनी कि फिल्मों जो जो फिल्में देखी हैं जिन्होंने मेरी, वो फिल्में देखने के बाद इसको ज्यादा एंजॉय करें। You know, the book also makes many revelation about your days at FTII. I think readers will enjoy about your time and will be interested in the period when Subhash Ghai was active as an actor. उस पीरियड के दौरान कभी आपने सोचा टू गिव अप एक्टिंग बिकॉज ऑफ राजेश खन्ना, बिकॉज ही वन द फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट, द टैलेंट हिंट कॉन्टेस्ट दैट यू वर पार्ट ऑफ, एंड देन साइन नासिर हुसैन फिल्म जो आप करने वाले थे? ये जिंदगी में जितने भी फॉल हैं आपके या मिस हैं, ये आपको दो चीजों दिशा में ले जा सकते हैं। या तो आपको कमजोर करते हैं, या आपको ताकतवर बना देते हैं। मैंने ताकतवर बनने का सोचा कि जितने भी फॉल आएंगे, जितने भी मेरे मेरे कदम गिरेंगे या मैं गिरूंगा, वो मैं बड़े जबरदस्त डबल स्पीड से उठूंगा। वो मैंने कसम खाई थी। तो मेरी फिल्में बहुत सी मिली, और लास्ट मिनट में वो फिल्में कैंसिल हो गई। कईयों की तो ड्रेस भी बनाई, मैं बड़े बड़े बैनर की बात बता रहा हूँ, मेरी कॉस्ट्यूम भी तैयार कर दी। 2 दिन के बाद शूटिंग थी, 2 दिन पहले मुझे कहा कि भैया हमने किसी और को कास्ट कर लिया है, क्योंकि वो राइटर का बेटा है, इसलिए हमको लेना पड़ा, सुभाष जी सॉरी। वो ड्रेस भी बनी रहेगी और मैं सामने खड़ा रहा। ऐसा भी मुकाम आया कि जब मैं स्टूडियो के गेट के बाहर खड़ा रहा, और स्टूडियो वाले ने भी अंदर आने नहीं दिया मुझे, अपने पड़ा होगा शायद, क्योंकि वो वो ये कह रहा था, स्टूडियो का जो सिक्योरिटी वाला था, कि आप किसी को जानते हैं तो मैं जाने दूं। मैंने बोला मैं किसी को नहीं जानता, और मैं आधा पौना घंटा खड़ा रहा और उसने मेरी स्टूडियो नहीं, उसने अपना काम किया। लेकिन मैं घर आके सोचा कि मैं बॉम्बे में कैसे आ गया। मैंने अपने पे प्रश्न किए। फिर मैंने वहां से एक किताब उठाई अपने घर में, डेल करने की किताब, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। वहां से कैसे हाउ टू बी पॉजिटिव थिंकर। और वो जो मेरे लिए एक टीचर बना डेल कार्ने। फिर किताबों से मैं जुड़ गया, जितने भी फिलॉसफी मोटिवेशन की किताबें थी वो मैंने पढ़नी शुरू की। और किताबों में आप बिलीव ज्यादा करते हैं, नाना नानी माँ बाप बताएं तो आपको लगता है यार ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका क्या है। ऐसा होता है Yeah. ना। You know, I think readers will love to know about your connection with the film Sholay. And it's mentioned in the book that, you know, in the first few chapters, that during the period when you were working as an actor, you always wanted to make changes to the dialogues, to the scenes that you were part of. Now, as a filmmaker, do you think actors को allowed होना चाहिए to make changes to the dialogues? ये मेरे अंदर कमी थी, मैं आज भी कबूल करता हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैं पूना इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले मैं 4 साल तक स्टेज पे था। यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने स्टेज प्ले बहुत लिखे थे, डायरेक्ट किए थे और एक्टिंग किए थे, और मैंने बहुत से गोल्ड मेडल और ट्रॉफीज हमेशा लेता ही था। तो द ड्रामा, नाट्य शास्त्र था, वो मेरे अंदर पूरा घुस चुका था। इसी
एज एन एक्टर भी, एज ए राइटर भी। तो जब मैं एक्टर बना, फिल्मों के सामने आया, तो तब मैं देखा कि ये सीन बड़ा कमजोर लिखा हुआ है। तो वो मुझे एक ऐसा था कि ये सीन कमजोर है। मेरा डायरेक्टर्स के साथ आर्गुमेंट हो जाता था। वो ये कहता था कि तुम खाली एक्टर हो, नए एक्टर हो, जो मैं कहता हूँ वही करो। और होना भी सही थी, वो ठीक कह रहा था। मैं गलत इसलिए था कि अब मुझको समझ आया बाद में कि डायरेक्टर ने और राइटर ने जो स्क्रिप्ट लिखा है, उसको आपको पसंद नहीं है वो सीन, बहुत ही बकवास सीन है, फिर भी आप उसको A1 करके दिखाओ। ये है प्रोफेशनल एक्टर्स। जो हमारे स्टार्स हैं आज, वो यही ऐसे करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत ही खराब सीन को भी बड़ा अच्छे तरीके से करेंगे। तो उस वक्त मेरा क्या था, यंग था और मैं जला थोड़ा गुस्सा आ जाता था मेरे को, यार ये गलत सीन है। तो उसके बाद फिर मैं उनके हिसाब से एक्टिंग करता था और घर आकर रोता था कि मैंने कितना खराब किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए मुझे वो प्रोफेशन से ना, एक्टिंग प्रोफेशन से आहिस्ता आहिस्ता मेरा मोह कम हो गया। क्योंकि मैंने जब देखा फ्रेगमेंटेशन में फिल्म बनती है एक एक शॉट से, तो मैंने फिल्म में जब देखा स्टेज में, तो मैं खुश था कि मैं ही रूल करता था, राइटर डायरेक्टर एक्टर। लेकिन जब सिनेमा में आया तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें मैं एज एन एक्टर कर क्या रहा हूँ। डायलॉग किसी ने लिखे, डायरेक्ट कोई कर रहा है, फोटोग्राफी कोई कर रहा है, गाना कोई गा रहा है, मैं प्लेबैक में आवाज, झूठी आवाज दे रहा हूँ, डायलॉग मेरे लिखे हुए नहीं, कपड़े किसी और ने बनाए हैं। तो मेरा इसमें क्या है, मेरा इसमें यही है कि जो डायलॉग दिया गया है, उस झूठे डायलॉग को मैं बड़े सच्चे तरीके से बात करूँ। तो इतना सा योगदान है, तो मेरा क्रिएटिव योगदान उसमें था ही। और एज एन एक्टर जो है रहता भी नहीं है, स्टार बन जाओ तो अपने आप वो बेचारा छीन लेता है आपकी क्रिएटिविटी, वो बात अलग है। और एज एन एक्टर नहीं रहता है, अब एक्टर आपको करना ही पड़ता You know, the book also highlights incidents that were unfolding in your personal life, very touching moments. And it also shows आपकी commitment towards the work when you are trying to make your mark in the industry. I think readers will enjoy the chapter about how Subhash Ghai got his big break as a director. Sir, है। कैसे जी थे NN Sippy as a person? He produced your debut film Kali Charan. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान कर्मठ होके अपने काम में दिन रात लगा रहे, तो उसको कोई ना कोई देवता मिल जाता है। कोई ना कोई ऐसा बंदा पहचान लेता है कि यार ये लड़का जो है, ये मेहनत बहुत कर रहा है और इसके हाथ में कुछ नहीं। इसी तरह से कालीचरण की कहानी ये है कि कालीचरण एक सब्जेक्ट था जो मेरे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा साहब को मैंने शुरू शुरू में सुनाया था कि मैंने ऐसा सब्जेक्ट लिखा है, तुम इसमें कर सकते हो। तो उनको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि उस वक्त वो बड़े इंस्पेक्टर के रोल बहुत कर रहे थे। तो ये कहानी रिजेक्ट हो गई, दूसरी कहानियां लिखी, तो 6 टॉप डायरेक्टर्स ने मेरी 6 कहानियां ले ली। लेकिन जब 7वीं कहानी मैंने सुनाई किसी दूसरे प्रोड्यूसर को, वो प्रोड्यूसर थे NN Sippy। उस वक्त बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, माने जाते थे। तो उन्होंने कहा, सुभाष मैंने तुम्हारी एक पिक्चर खरीदी है जिसमें तुमने कहानी लिखी है, उसका नाम है खान दोस्त। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे कहानी लिखने का जो नैरेटिव तरीका बहुत अच्छा है, तो मैंने पिक्चर बना रहा हूँ, तो तुम मेरे लिए कहानी दो। मैंने कहा, साहब मेरे पास कोई कहानी नहीं है, एक रिजेक्टेड कहानी है, टोकरी पड़ी है, अगर आप बोले तो मैं सुना सकता हूँ। तो उसने बोला, अच्छा यही सुना। मैंने जब सुनाई तो उनको लगा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, कालीचरण। फिर 3-4 बार सुनने के बाद उन्होंने मेरे चौथे दिन कहा कि तुम क्यों नहीं डायरेक्ट करते इसको। मैंने, साहब मैं तो डायरेक्टर असिस्टेंट नहीं रहा किसी का, सिनेमा डायरेक्टर तो मैंने किया ही नहीं किसी, कहीं भी नहीं। बोले, नहीं, जिस तरह से तुम कहानी सोचते हो, इमेजिन करते हो, बातें करते हो, वो का 70% भी तुम दिखा दोगे तो मेरी पिक्चर हिट है। फिर उन्होंने मुझे जो डायरेक्शन दी, उस वक्त मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी 2 नए राइटर, 2 वेटरन राइटर और चाहिए। तो स्क्रिप्ट तो आपने लिखा है। मैंने, जी फिर भी मुझे राइटर चाहिए, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, चश्मा मेरा ऊपर हो गया है, टोपी लग गई है, अब मैं पागल हो जाने वाला हूँ। तो 2 राइटर चाहिए मेरे को कंट्रोल करने। Both interesting story. But you know, there's a chapter in the book about the film Gautam Govinda that you directed, which जी took a lot of time because it was a two-hero film. Shashi Kapoor only came on the sets for 2 hours, and then Shatrughan Sinha used to come late on the sets. Uh, and also CBFC Censor Board added boom to the injury because they clamped down on action and said no fight scenes could be longer than 90 seconds. And maximum a film can have only 3 fight scenes.
This was because of Sholay. How you dealt with that situation, sir? वो कहानी जो स्क्रिप्ट थी ओरिजिनली बहुत अच्छी थी गौतम गोविंदा की, उसको 3.5 साल लगे। जो फिल्म हमारी 8 महीने में बननी चाहिए वो 3.5 साल में बनेगी। उसके बीच में सेंसर की पॉलिसीज हर 6 महीने बाद बदल जाती थी, सरकार बदल जाती थी, पॉलिसी बदल जाती थी ऐसी। फिर कभी एक्शन चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी 90 सेकंड का चाहिए, कभी वो एक्शन बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अब मैंने पिक्चर शुरू में एक्शन फिल्म लिखी थी, तो कभी मैं इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, तो वहां से हमारा स्क्रीन प्ले भी अप एंड डाउन हुआ। और जब ज्वाइन करके देखा तो डेफिनेटली वो उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितना मैंने सोचा था। The book also come loaded with some very interesting stories. I think all aspiring filmmakers or director will learn after reading the book that how to narrate the story to an actor. I'm talking about the incident when you went to narrate the story of Kalijaran to Premnath ji, and you narrated him from the perspective of the character that you wanted Premnath to play. How this idea came to your mind, sir? A very interesting story. See, Premnath ji was a very big star that time as a character actor. Was as good as a Dharminder or top stars of the day kind of thing. और उनके साथ मैंने एक पंजाबी पिक्चर की हुई थी एज एन एक्टर, एंड ही बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ मी बिकॉज ऑफ माई नेचर एंड ह्यूमरस नेचर एंड म्यूजिक एंड ऑल दैट। तो मुझे ये लगा कि ये जो आईजी खन्ना का रोल है ये प्रेमनाथ जी कर सकते हैं। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा भैया मैं उसको संभाल नहीं सकता, क्योंकि उनके जो नखरे हैं और उनका जो स्टाइल है और उनका जो कंपेलिंग पर्सनैलिटी है मैं नहीं देख सकता। अगर तुम संभाल सकते हो तो तुम पिक्चर बनाओ अपनी कास्ट, मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने बोला जी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, और फिर मैं प्रेमनाथ जी के घर गया और मैं शाम को 5-6 बजे गया होगा और दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे कहानी सुनी। उतनी देर मुझे बैठना पड़ा उनके साथ, और 5 बजे मैंने सुबह बताया कि मैं आपको कहानी सुनाने आया। उनको कहानी सुनाई, उनको अच्छी लगी। क्योंकि क्या होता है कि जिस वक्त ऐसे डिफिकल्ट एबनॉर्मल स्टार्स होते हैं आपके साथ, तो आपके सामने एक ही टूल होता है, वो ये है आप सच बोलो, आप झूठ मत बोलो। ये स्टार्स लोग बड़े चालाक लोग होते हैं, ये सिर्फ भोले लोगों को और सच्चे लोगों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। झूठ का ही तो धंधा है, झूठ बोल के ही तो परफॉर्मेंस करते हैं। तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पकड़ लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका मैंने चुना कि मैं किसी स्टार के सामने कभी झूठ नहीं बोलूंगा, भले उसको बुरा लगे। मेरी प्रॉब्लम है या मुझे नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, मैं साफ साफ बता दूंगा। इसीलिए मेरी स्टार्स के साथ बहुत बनी और बहुत एक्टर के साथ मोहब्बत रही और अच्छे तरीके से काम। आपने कई एक्टर्स को नरेशन दी है। क्या मोस्ट ऑफ द एक्टर्स सिर्फ अपने रोल में या अपने पार्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? आपने हेमा मालिनी को भी ऐसी ही नरेशन दी थी। फिल्म क्रोधी की बात कर रहे हैं आप? या क्रोधी में उनका स्पेशल अपीयरेंस था, और वो कैरेक्टर मैंने वासु दत्ता, एक नाटक है संस्कृत का, उससे इंस्पायर होकर लिया था इस कैरेक्टर का, जिसमें गांव में एक वैश्या है, वो किसी तरह साधु को मिलती है। तो वो रोल जो था मैं सोचा था किसी कैरेक्टर एक्टर को दूंगा, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर जो थे वो काफी इन्फ्लुएंशियल थे, धर्म जी के वो जीजा हैं। जी। उन्होंने कहा कि मैंने हेमा जी को बना लिया है कि छोटे से रोल के लिए होगा, एक गाना होगा तो वो करेंगी आपके साथ। तो मैं हेमा जी के पास गया, तो हेमा जी का मन नहीं था करने के लिए, क्योंकि वो उनको कहानी सुनाई धर्म जी ने सुना दी थी कहीं, तो उनको कुछ खास नहीं लगी। मैंने बोला जी देखिए मैं वासुदेव दत्ता की कहानी लेकर आया। तो उनको लगा कि ऐसा संस्कृत भी पढ़ा हुआ है लड़का, नाट्य शास्त्र भी जानता है। जी हाँ, आप सुन लीजिए और उसको मना कर दीजिए। फिर मैंने जब सुनाया तो वो हंसने लगे, कहने लगे इतना अच्छा रोल किसी किसी एक्टर को मिलता है। मैंने बोला फिर आप हंस क्यों रहे? बोले जो धर्म जी ने कहानी सुनाई थी वो कैरेक्टर अलग था।
मैं बोला ये वो एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये डायरेक्टर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे उन्होंने काम किया। Also, sir, tell us when you were making Curse, how you dealt with the situation क्योंकि during the making of Curse, Simi Garewal wasn't happy with the role she was playing because she never wanted to play the vamp और आपकी काफी बहस भी होती थी उनसे about the dialogue. How you dealt with that situation, sir? हमारे जीवन में, डायरेक्टर राइटर के जीवन में बहुत बार अक्सर आता है जब एक्टर को कन्विंस करना हमारे लिए बहुत भारी एक परीक्षा हो बन जाती है, क्योंकि उस एक्टर के दिमाग में वो बात नहीं समझ आती जो आप कहना चाहते हैं। इसी तरह से कर्ज में सिमी गरेवाल जी के साथ हुआ। जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने घर पे बुलाया मुझे खाने पे और ना कर दिया साफ साफ कि मैं ये नहीं कर सकती सुभाष जी, आप अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे फिल्म मेकर हैं, फिल्म तो करना चाहती हूँ, लेकिन ये कैरेक्टर से मैं विलन बन जाऊंगी, मैं वैम्प हो जाऊंगी। मैंने समझाया उनको, लेकिन नहीं समझ आया। फिर चौथे दिन फिर मैंने फोन किया, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं 3-4 बार उनके घर गया। हालांकि मैं 2 पिक्चरें हिट कर चुका था, कालीचरण, विश्वनाथ, फिर भी मैं उनके घर जाता रहा और उनकी सिस्टर को भी मनाया कि देखिए मैं बस समझता हूँ कि एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, मुझे इसमें वैम्प नहीं चाहिए, मुझे एक काउंटेस का कैरेक्टर है और ये अपने में अपने में मयार रखती है, एक पर्सनैलिटी है उसकी, और वो पर्सनैलिटी इनके साथ मिलती है, सीबी जी के साथ। फिर उन्होंने अनमन ढंग से कर ही ली, लेकिन वो पूरी पिक्चर के अंदर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल थी और मैं देख सकता था। और मैं इनसे मोहब्बत करता था, प्यार से इनको होता था नहीं अच्छा कर रहे हैं, आप फर्स्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उनको मालूम था कि ये प्रोड्यूसर में से ऐसी बता रहा है मेरे को, मस्का लगा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने फाइनल पिक्चर देखी और उनके साथियों ने 30 उनके दोस्तों ने पिक्चर देखी और उन्होंने उनको फ्लावर भेजे उनकी परफॉर्मेंस के लिए, तब नेक्स्ट डे सिमी जी ने आकर मुझसे कहा, आई एम वेरी सॉरी सुभाष जी, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरा रोल इतना अच्छा बन जाएगा कि सारे मेरे दोस्तों ने मुझको बुके भेज दिए, मुबारकबाद दी कि मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, मुझे खुद नहीं पता था क्या। पहले जी सिमी जी ऐसा होता है कभी कभी, एक्टर समझ पड़ा है, कई कई एक्टरों ने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट छोड़ दिए, अच्छे अच्छे रोल छोड़ दिए, स्टार्स ने, ये सोच के कि मेरी इमेज क्या होगी, इमेज क्या होगी। आप कैरेक्टर से इमेज बनाइए फिर चेंज कर दीजिए इमेज, नहीं उनको इमेज की फर्क, ताकि वो इसी तरह से वो कैरिकेचर बन के चलते रहे, वो कभी कभी गलत हुआ। ऋषि कपूर ने आपको काफी सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द हाँ, मेकिंग ऑफ। इन्हें बहुत सपोर्ट किया, सभी ने सपोर्ट किया। और आस्ता आस्ता फिर क्या होता है जब आप मैंने आपसे कहा ना, सच बोलिए, कर्मठ होइए, अपना काम अच्छा करें, लोग झुक जाएंगे। लाइक यू से देखा जाए आप भी एक आउटसाइडर हैं इंडस्ट्री में जी, और आपने कई न्यू कमर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मनीषा कोइराला हो, महिमा चौधरी, जैकी श्रॉफ, जिनको आपने अपनी फिल्मों में लॉन्च किया है। कुछ साल पहले नेपोटिज्म वाज अ हॉट टॉपिक इन बॉलीवुड। धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, दे ऑल एंटर्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री थ्रू द फिल्म फेयर टैलेंट एंड कॉन्टेस्ट, जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था। देखिए जब धर्मेंद्र स्टार बने फिल्म फेयर में आके, वो तो किसी के बेटे नहीं थे, राजेश खन्ना तो किसी के बेटे नहीं थे, बहुत से एक्टर हैं जो कि किसी के भी बेटे नहीं और किसी फैमिली से जुड़े नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का जो ये डिबेट आया है, वो अभी आया है कुछ 8-10 साल से। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये एक्टर का बेटा है, ये नेपोटिज्म है, या हमें था भाई ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होना चाहिए, राजा का बेटा राजा होना चाहिए, नाई का बेटा नाई होना चाहिए, ऐसे हम एटमॉस्फेयर में पले थे। तो हमें था कि ठीक है एक्टर अच्छा होगा तो मिलेंगे, नहीं एक्टर अच्छा होगा भाई हम नहीं कराएंगे। अगर डॉक्टर का बेटा अच्छा नहीं है तो उसे इलाज कोई नहीं कराएगा, ठीक है ना। उसको अपनी मार्केट में जाके अपनी ब्रिलियंस दिखानी पड़ेगी, वो जीतना ही पड़ेगा लोगों का दिल। फाइनल ऑडियंस, फाइनल जो जज है वो आपकी ऑडियंस है। इसीलिए अगर आप, आपने तो ये देखा है कि 15 स्टार्स ने या डायरेक्टर्स ने अपने बच्चे बना लिए, पर आपने 250 लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने बच्चों को बनाने की कोशिश की, फिल्म वालों ने वो नहीं बना सके। 250 लोग हैं मैं जानता हूं जिन्होंने, जो चाहते थे कि बच्चों को बनाना, नहीं बना सके, बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लूंगा। जब बच्चा अपने मेरिट में आता है तो आने दीजिए उसको,
ये क्या बात हुई कि वो नेपोटिज्म है? मैं मेरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि नेपोटिज्म हो या कुछ हो, मैं आया ना, लोग आते हैं ना, शाहरुख खान आया ना, या नहीं, सलमान भी था, आमिर भी था, लेकिन शाहरुख के उसने अपना जिंदगी का पूरा ऊंचाइयां खुद बनाई है। There's a lot of buzz today around the sequel of Aetharaz, that the film that you produced. क्या आप उम्मीद कर सकते हैं ऑडियंस एतराज 2 से? आजकल फैशन चल गया है सीक्वल का, और लोगों के कल्चर में भी आ गया है कि चलो उस कहानी आगे कैसे बढ़ती है। पहले क्या होता था, जो कहानी देखी वो खत्म हो गई, दे लिव्ड एवर हैप्पीली, तो खत्म कर देते थे। अभी लोग चाहते हैं इस उपन्यास का और क्रमशः बने, क्रमशः बोलते हैं, ट्रियोलॉजी बनी जैसे कि आगे क्या होगा। तो अभी क्या है, लोगों को देखने का भी नजरिया थोड़ा ऊंचा हो गया है, हायर है, तो वो देखना चाहते हैं कि सीक्वल 2 में एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर उसको ट्रीट कैसे करते। इसीलिए जमाना 2 का भी आ गया, 3 का भी आ गया। सो पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस, सो लेट अस एक्सेप्ट कि भाई अगर हम बना सकते हैं। आपको याद होगा कि 82 में भी गॉडफादर 1 आई थी, गॉडफादर 2, 3, एंड 2 वाज बेटर देन 1। Yes. हमारे गुप्ता आर्ट्स के अंदर भी अंतर्गत भी हमारे पास इतनी फिल्में हैं, कर्मा है, राम लखन है, सौदागर, परदेश, खलनायक, कर्ज, कितने पिक्चरें हैं अभी जो हम उस सीक्वल को ले जा सकते हैं। कुछ फिल्मों को हम नहीं ले जा सकते। कई बार मैं कर्ज का अपने, रीमेक बना ना, शाहरुख खान ने अडेप्ट किया, इंस्पायर्ड, ओम शांति ओम वाज इंस्पायर्ड बाय कर्ज। तो एक होता है इंस्पायर्ड, एक होता है अडॉप्टेशन, एक होता है रीमेक, और या एक होता है आप उसका सीक्वल बने, यानी उसको आगे ले जाए। या तो हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट में भी ये डिस्कशन होती है कि इस कहानी का सीक्वल बन सकता है या इसी को रीमेक कर सकते क्या आप खुश थे ओम शांति ओम से? इट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय योर फिल्म कर्ज। हैं। मैं समझता हूँ इमिटेशन इज ए कम्प्लीमेंट टू द क्रिएटर। शाहरुख ने जब मुझसे कहा कि मैं ओम शांति ओम बना रहा हूँ, सुभाष जी आपको मेरी पिक्चर में ये 2 शॉट के लिए आना आना पड़ेगा, तो मैंने ना नहीं किया, मैं फौरन चला गया, ठीक है। और उसने ये भी बताया मुझे कि मैं आपकी पिक्चर से इंस्पायर होकर ओम शांति ओम टाइटल रखा है और मैं बना रहा हूँ। बड़े मुस्कुरा के कहा। एक दिल्ली वाले ने दूसरे दिल्ली वाले को कहा, तो दोनों हंस पड़े। चलो अच्छा ये बता दे, करो करो तो तुम्हें अच्छा लगता है। And finally, Subhaji, kya readers will learn or will get the message when they finish reading your autobiography, your memoir, Karma's Child? मेरे हिसाब से अगर कोई अगर सीरियस रीडर होगा उसका समझदार, तो उसमें से ये चीज सीखेगा, enjoy the crisis, बस, 1 लाइन। Well, sir, thank you so much first for writing your autobiography. This film, of course, is available on Amazon. Thank you so much, sir, for your talking to me, and all the best. थैंक यू विशाल। Thank you. Thank you.